हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हॉरर 22 में। तो आज की कहानी शेयर किया है पूजा जी ने। तो सबसे पहले पूजा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर किया। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम पूजा है और मैं 9th क्लास में पढ़ाई करती थी। मेरे परिवार में हम 4 ही लोग थे। मेरा घर थोड़ा सा शहर के करीब में है, फिर भी मेरे घर से शहर की दूरी लगभग 8 किलोमीटर ही पड़ जाता है। एक बार की बात है, जब मैं अपने बहन के साथ पढ़ने गई थी, तभी अचानक से मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया और मैं जैसे तैसे रोते हुए अपने घर पे आ गई। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ था, पहले भी दर्द हो चुका था। मैं अपनी माँ के साथ कभी कभी हॉस्पिटल में भी जाती थी, जो मेरे शहर में पड़ता है। लगभग 6 महीने तक ऐसा ही चलता रहा। मेरी माँ मुझे लेकर हरदम परेशान रहा करती थी। एक दिन की बात है, जब मेरी माँ मेरे इलाज के लिए इधर उधर भटक रही थी, तभी किसी ने मेरी मम्मी से कहा, हेलो पूजा की मम्मी, एक काम करो, एक बार पूजा का झाड़ फूँक करवा के देख लो, शायद कोई आराम मिल जाए। हो सकता है आपकी बेटी पर किसी ने काला जादू किया हो। मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसीलिए उन्होंने ये भी करके देख लिया। मुझे कभी कभी थोड़ी राहत मिल जाती थी, पर फिर से कभी कभी वैसे ही पेट और सर में दर्द होना शुरू हो जाता था। ऐसे ही 2-3 महीने और बीत गए, पर मेरी हालत में कोई भी सुधार नहीं हुआ। कभी कभी तो लगता था कि मैं दर्द के मारे मर ही जाऊंगी, पर मैं भी इस तकलीफ़ को झेलती रही। मैंने पढ़ने जाना भी बंद कर दिया और पूरा दिन घर पे सोकर रोती रहती। उस समय पूरे घर के लोग मुझे ही लेकर परेशान रहा करते थे। दिन बीतता गया और लगभग 4 महीने बाद एक बार फिर से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मैं दर्द से बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मेरी मम्मी ने मुझे अपने शहर के हॉस्पिटल में मेरी जांच कराई। इस पर डॉक्टरों की दवा का कोई भी असर नहीं हुआ। मैं रोज़ रोज़ अब हॉस्पिटल आने जाने लगी, पर कोई फ़ायदा नहीं था। मेरी मम्मी मुझे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। एक दिन मेरे शहर के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि मुझे किसी दूसरे शहर के बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराया जाए, तभी कुछ समझ में आएगा। इस बात पर मेरी मम्मी मुझे लेकर दूसरे शहर में जाने की तैयारी करने लगी। उस समय मेरी मामी का एक लड़का भी था, जो मेरे साथ मुझे लेकर जाने वाला था। हम सभी लोग सुबह के ट्रेन में बैठे और दूसरे शहर के लिए निकल गए। शाम तक हम लोग उस जगह पे पहुंच गए और स्टेशन से बाहर निकलकर टैक्सी में बैठकर बड़े हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़े। वो हॉस्पिटल बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। मेरे भाई ने इधर उधर दौड़ना शुरू कर दिया। मेरे इलाज के लिए बेड भी नहीं मिल रहा था, कोई भर्ती भी नहीं ले रहा था। हम लोग उस अनजान शहर में और ज़्यादा परेशान हो गए। इसी तरह एक दिन निकल गया। उस हॉस्पिटल में मेरी जान पहचान का भी कोई नहीं था, नहीं तो मेरा काम कब का हो गया होता। एक दिन बीतने के बाद दोपहर के करीब 12-1 बजे मुझे हॉस्पिटल में बेड मिल ही गया और मेरा इलाज शुरू हो गया। एक रात तो जैसे तैसे कट गया, पर मेरी तबीयत में थोड़ा सा भी सुधार नहीं आया। फिर जब दूसरी रात हुई तो मैं अपने लोगों के साथ बेड पर लेटी हुई थी। रात को करीब 1 बज रहा होगा। उस समय मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द था। डॉक्टर भी आकर ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, पर 2 बजे तक जैसे तैसे राहत मिली। उस समय लग रहा था कि मैं मरने वाली हूँ, पर रोते रोते मैं अपने बेड पर सोई थी। उसके बाद जो मैंने महसूस किया और जो मैंने देखा, बस मानो मैं मरने से बाल बाल बच गई। मेरे घर वाले मेरे पास ही में सोए हुए थे और मैंने महसूस किया कि जैसे कोई अनजान अदृश्य चीज़ ने मेरे पैर को पकड़ लिया हो और किसी ने मेरा गला दबाना शुरू कर दिया।
मैं हिल भी नहीं पा रही थी और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। मेरी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ने लगी। तभी अचानक मेरी मम्मी ने मेरे सर पे हाथ रखा, जिससे अचानक मेरा गला और पैर किसी ने छोड़ दिया। मेरी मम्मी ने मुझे पानी पिलाया और फिर से सो गई। मैं ये बात उनसे बताने की हालत में नहीं थी कि अभी मेरे साथ क्या हुआ है। उनके सोने के बाद मैंने देखा कि मेरे पास में कोई धुएं जैसा इंसान बैठा है, जो कि गुस्से में मुझसे बोल रहा था कि मेरा बेड खाली करो। देखने में वो इंसान नहीं लग रहा था। मैंने हॉस्पिटल के एक कोने में देखा कि एक प्रेत दीवार से चिपक कर लाल आंखें किए हुए मेरी तरफ देखे जा रहा है। मुझे उस समय हॉस्पिटल के बेड पर मरे हुए लोगों की आत्माएं दिखाई दे रही थी। जैसे तैसे घड़ी में 4 बजने को आ गया। फिर मैंने अपनी माँ से सारी बात बताई। सुबह के समय हम लोग डिस्चार्ज होकर अपने घर चले आए। अभी घर पे आए हुए 2 दिन ही बीता था, तभी मेरी मम्मी ने मुझे एक अजीब सी दवा ला कर दिया। मुझे उसको खाने को बोला और उस दवा को मैंने जैसे ही खाया, मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ शुरू हो गई। उस दवा से मैं पूरी तरह से ठीक भी हो गई। आज 4 महीने बीत चुके हैं, पर अब मेरी तबीयत हमेशा के लिए ठीक हो गया है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है तो मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं किसी और नए कहानी के साथ वापस। तब तक के लिए टेक केयर। जय श्री राम।